तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज़ का आखिरी मैच आज हो गया है और इंडिया ये मैच जीत गया। टॉस साउथ अफ्रीका जीता था तो मुझे लगा था कि शायद अफ्रीका के चांसेस हैं और एंड तक थे भी। एक टाइम पे लग रहा था साउथ अफ्रीका जीत जाएगा बैटिंग करते हुए भी, और बॉलिंग भी जब एक टाइम पे कर रहे थे। आई थिंक बैटिंग जब इंडिया कर रही थी तो हार्दिक पांड्या ने जो इनिंग खेल दी वो आई थिंक साउथ अफ्रीका से मैच बहुत दूर ले गई। उसके बाद फिर चक्रवर्ती ने जिस तरह से आउट किए 2-3 इकट्ठे, वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया इंडिया के लिए। खैर साउथ अफ्रीका टॉस जीत गया था और बॉलिंग का फैसला किया। इंडिया ने पहले बैटिंग की, संजू सैमसन आज खेल रहे थे और उन्होंने ओपन किया और बहुत कन्विंसिंग शॉट्स मारे। आई थिंक मुझे लगता है कि उनको ओपन करना चाहिए इंडिया के लिए। 37 रन उन्होंने बनाए, बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी उनकी और मज़ा आ रहा था उसकी शॉट्स देख के। अभिषेक शर्मा 34 रन बनाए 21 बॉलों में। शुरू में थोड़ा सा रफ लग रहा था, लेकिन फिर एक दो शॉट्स अच्छे हमारे। 34 रन फिर भी उसने बना लिए थे, एक छक्का 6 चौके उसने लगाए। तिलक वर्मा 73 रन 42 बॉलों में। अच्छा, मुझे जो आज बैटिंग ऑर्डर था ना इंडिया का, ये मुझे बहुत ठीक लगा है। मुझे लगता है कि शायद इनको वर्ल्ड कप में भी इसी तरह जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक जो इनमें मसला नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि सूर्य कुमार यादव वो फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। अरसे से इसने स्कोर नहीं किया, आज भी 5 रन बना के आउट हुआ है 7 बॉलों में। फिर आता है हार्दिक पांड्या, क्या उस बंदे ने शॉट्स खेले हैं आज, और 63 रन बनाया उसने 25 बॉल, 252 का स्ट्राइक रेट, 5 छक्के लगाए और 5 चौके लगाए। जबरदस्त इनिंग थी और उसी इनिंग की वजह से इन्होंने उतने रन बना लिए। एक टाइम पे तो लग रहा था कि शायद ये 250 करेंगे, क्योंकि आई थिंक 3 ओवर अभी पड़े हुए थे तो इनके 200 रन हो गए हुए थे। तो 50 पॉसिबल है आजकल की क्रिकेट में आखिरी 3 ओवरों में। सो खैर इन्होंने 231 रन बनाए। दुबे ने एंड पे आके एक छक्का एक चौका लगाया। सो उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें अफ्रीका की, तो 2 आउट किए हैं जी कॉर्बिन बोश ने 44 रन देके 3 ओवरों में। 40 रन पड़े हैं जी लिंडे को। इसका भी एक ओवर बहुत बुरा आया था जब इसको उससे मार पड़ी है पांड्या से। सो यार ये सूरत हाल है जी। और उसके बाद साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आता है। यार वो क्या नाम है उसका, रबाडा पूरी सीरीज ही नहीं खेला, कोई भी सीरीज नहीं खेला इंडिया के खिलाफ। सो साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आता है तो ज़बरदस्त स्टार्ट होता है इनका, बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट होता है। क्विंटन डिकॉक 65 रन बनाता है 35 बॉलों में, 3 छक्के लगाता है और 9 चौके लगाता है। और जिस टाइम पे ये आउट होता है ना, वो आई थिंक वो बहुत गलत टाइम था और बड़ा और भी आउट हुआ था बेसिकली, और बुमराह ने कैच किया था बेसिकली उसको। और रीजा हेंड्रिक्स खेल रहा था आज, 13 रन उसने बनाए 12 बॉलों में। फिर उसके बाद ब्रेविस आता है 1 डाउन, उसने भी 31 रन बनाए 17 बॉलों में। आई थिंक मैंने इसको जितना देखा है बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, बट आई थिंक इसको अभी ना थोड़ा सा ना और ज़्यादा ग्रूम होने की ज़रूरत है अभी। मतलब मैंने इसकी कुछ इनिंग्स देखी हुई हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, ऑस्ट्रेलिया में भी आई थिंक और साउथ अफ्रीका में भी। लेकिन आई थिंक इसको अभी थोड़ी सी ग्रूमिंग की ज़रूरत है। मतलब थोड़ा सा मतलब वैसा लगता है कि ये आउट भी हो सकता है, लेकिन शॉट्स अच्छे लगाता है, अभी यंग है काफ़ी। मिलर से मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। बड़े अरसा हो गया, आई थिंक मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने मिलर की कोई इनिंग देखी हो। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और मुझे बेसिकली लगता है इसकी आई थिंक 35-36 साल उम्र है इसकी भी, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इसका आखिरी वर्ल्ड कप हो और ये रिटायरमेंट में भी ले ले या वेट करे उसका 27 के वर्ल्ड कप का, क्योंकि वो जो है वो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है। सो उसके बाद मैं डिसअपॉइंटेड ये फरेरा से भी हूँ। इसकी भी मैंने 1-2 इनिंग्स देखी हुई हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त हिटर है। बट आज जिस तरह से आउट हुआ, वो 2 बॉलों पे 2 आउट जो हो गए ना, वो सारा काम वहाँ से ख़राब हो गया। फिर उसके बाद लिंडे आ जाता है मार्को एंसन से ऊपर और कॉर्बिन बोस से ऊपर। अब मुझे नहीं पता ये बेहतर डिसीजन था कि नहीं, लेकिन वो आके खेलता तो तेज़ी है। 8 बॉलों में 16 रन उसने बनाए। और उसके बाद फिर मार्को एंसन, एक टाइम पे जब मार्को एंसन ने 2 छक्के लगाए उस वक्त भी लगा कि शायद वो हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे भी अभी चांस था। तकरीबन आई थिंक 4-5 ओवर बड़े हुए थे और 60 रन थे। फिर उसके बाद कॉर्बिन बोश एंड तक खड़ा रहता है, 15 बॉलों में 17 रन वो भी बनाता है। अब इनकी बैटिंग देखें आप, 9वें नंबर तक प्रॉपर बैटिंग है इनकी, लेकिन आई थिंक टाइम पे लग रहा था वो 30 रन ऊपर वाले हो गए ना, 200 तक तो ये भी पहुंच गए थे। वो 30 रन जो ऊपर वाले हो गए ना, जो पांड्या ने बना दिए थे, वो बड़ा आई थिंक इनको फिर उसने तंग किया, वरना ये सीरीज बराबर कर सकते थे और एक टाइम पे लग भी रहा था ये कर लेंगे।
बॉलिंग की अगर बात करें तो 4 आउट किए हैं जी चक्रवर्ती ने, लेकिन उसको भी 53 रन पड़े हैं। 2 आउट किए हैं जी बुमराह ने 17 रन दे के 4 ओवरों में, और उसके बाद 30 रन दिए हैं वॉशिंगटन सुंदर ने। इसने आई थिंक 1-2 कैच भी छोड़े हैं आज। अर्शदीप सिंह को आज फिर 47 रन पड़े हैं, 1 आउट उसने किया, 41 रन पड़े हैं पांड्या को 3 ओवरों में, और 1 ओवर में अभिषेक शर्मा को 13 रन पड़े, इसने मेरे ख्याल से आखिरी ओवर किया था। सो ये सूरत हाल है जी इंडिया वाली सीरीज की, और ये सीरीज अब ख़त्म हो गई है और एशेज अभी चल रहे हैं, बिग बैश भी चल रही है। सो बस यही था। और क्या हो रहा है आजकल? आई थिंक वो एक बीएसएल की एक न्यूज़ आ रही है कि वो मुल्तान सुल्तान्स की जो टीम है वो लीगल किसी चक्कर में वो सुना है कि पीसीबी ऑन कर लेगा उसको, और उसकी क्या कहते हैं ऑक्शन भी नहीं होगी। मुझे बेसिकली लगता है कि मतलब 31 दिसंबर तक उसकी ओनरशिप है अभी अली की, और वो फिर नई टीम के लिए बिड करेगा। तो भाई मेरा ये कहना ये था कि पीसीबी मतलब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है, और दूसरा मोहसिन नकवी साहब है, जो लीगल वर्क जो भी है वो मतलब इतनी ताकत मोहसिन नकवी साहब के पास भी है कि वो लीगल वर्क जल्दी से, इवन मुझे लगता है कि एक दिन में भी वो करवा सकते हैं शायद, जो पॉसिबिलिटी है, जितनी ताकत उनके पास है। सो अगर वो करवा सकते हैं तो वो करवाएं। मेरे ख्याल से उसकी नीलामी होनी चाहिए इन 2 टीमों के साथ, लेकिन अभी फिलहाल कह रहे हैं कि इस साल के लिए वो खुद रखेंगे, फिर अगले साल इस प्राइवेट बंदे को दी जाएगी, ऑक्शन उसकी दोबारा होगी बेसिकली। फिर मे बी लीगल चक्कर हो भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम चीज़ें काफ़ी लेट करते हैं बेसिकली। अब 6 दिसंबर आईपीएल की जो है वो ऑक्शन हो गई है, उनकी टीमें डिसाइड हो गई हैं, हमारी जो अभी अगली टीमें बिक नहीं है अभी वो पता नहीं चला। सो हमारा मतलब शुरू तो एक ही टाइम पे होना है, काम तो हो जाएंगे सारे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये सिर्फ है कि हम तैयारी बहुत लेट शुरू करते हैं किसी भी चीज़ की। खैर अभी फ़िलहाल मुझे बेसिकली लगता है कि अगर हो सकता है तो अली ही रखें। मतलब ये बड़ा अजीब सा लगेगा मेरे ख्याल से, मतलब बिजनेस तो बिजनेस ही होता है, लेकिन ये बड़ा अजीब सा लगेगा कि पहले एक ही ऑनर दूसरी टीम का था और अब दूसरी टीम का ऑनर है एक सेम बंदा। सो ये बड़ा अजीब सा मुझे थोड़ा सा लगेगा। आप इसके बारे में बताइए क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तो वो छोड़ है तो आप उसको बिड में लेके आए बेसिकली मुल्तान सुल्तान्स को। ये पॉसिबल हो सकता है वैसे मेरे ख्याल से, अगर हो सकता है तो करना चाहिए आई थिंक पीसीबी को। बाकी देखते हैं क्या होता है, और बाकी फिर आपसे बात होती है।